हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रीपोजिशन के क्रम में हम लोग आज पढ़ते हैं इनटू के बारे में। तो सामान्य तौर पर हम इनटू के प्रयोग को कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम संदेह की स्थिति में भी होते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इनटू का अर्थ होता है में। इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। में के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पहला जो प्रयोग है में के अर्थ में, यदि कोई वस्तु घर में या कमरे में या पानी में कहीं भी गति के साथ प्रवेश करती है तो वहां आप में के लिए क्या लगाएंगे? इनटू। गति होनी चाहिए। जैसे अगर स्थिर रहेगा तो वहां आप इन लगाते हैं, लेकिन गति की अवस्था में आप इनटू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो गति की अवस्था में के लिए इनटू का प्रयोग होगा। जैसे कहना हो वह नदी में कूद गया। वह नदी में कूद गया। देखिए में आया, लेकिन कूदने में गति रही होगी, तो ऐसी दशा में अब में के लिए इन का प्रयोग नहीं होगा, इनटू का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा ही jumped into river। ही jumped into river, यह आपका ट्रांसलेशन होगा। एक और उदाहरण समझते हैं। मीरा कमरे में आई। मीरा कमरे में आई, तो मीरा कमरे में जब जाएगी तो गति रहेगी, इसलिए अब ऐसे वाक्यों में आप में के लिए क्या लगाएंगे? इनटू, न कि इन। तो यह हो जाएगा मीरा केम इनटू रूम। ठीक, तो यह है गति की अवस्था में इनटू का प्रयोग। दूसरा प्रयोग देखते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने पर, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने पर इनटू का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को उसके रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे, किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलेंगे, वहां आप इनटू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे बर्फ पानी बन गया। बर्फ पानी बन गया, तो यानी बर्फ का रूप क्या हुआ? बदल गया, है ना। ठोस था वह द्रव हो गया। अब क्या होगा? ट्रांसलेशन, स्नो turned into वाटर। अब यहां में तो आया नहीं, लेकिन आपने इनटू लगाया,
रूप बदलने की वजह से। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बर्फ पानी में बदल गया, तो वहां में आ जाएगा। ठीक, और देखते हैं इसे अंग्रेजी में बदलो या इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। अच्छा दे, इसे अंग्रेजी में बदलो या इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो, बात एक ही है, शब्द केवल बदल गए हैं। तो अब देखिए, कोई भाषा है, उसको अंग्रेजी में बदलना है, तो रूप बदलेगा उसका, एक भाषा दूसरी भाषा में बदली जाएगी। तो यहां आप मे के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो यह है इनटू का प्रयोग। मुख्य रूप से गत की अवस्था में मे के अर्थ में इनटू का प्रयोग होगा, या किसी वस्तु को उसकी अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलेंगे, वहां इनटू का प्रयोग होगा। इस तरह से आप आसानी से इनटू के प्रयोग को समझ सकते हैं। थैंक यू।